हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा तंवर और आपका नेहा तंवर डिजाइन्स में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना काम, अपना बिजनेस जो है स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन में है कि हमारे पास कितनी पूंजी होनी चाहिए, किस तरीके से हम अपनी पूंजी को लगाएं। पूंजी मतलब कि जो भी आपकी सेविंग्स हैं या जो भी आप जो है बाहर से उठा रहे हैं या खुद का है, तो उसको आपको किस तरीके से सेल मतलब परचेज किस तरीके से करना है, और जो आपने चीज परचेज की है उसको सेल आउट कैसे करना है। तो नमस्कार, मैं नेहा तंवर आज आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ महिलाएं होती हैं जिनको अपना जो है घर पे ही कुछ स्टार्टअप करना होता है। कुछ नहीं, बहुत सारी महिलाएं हैं आज की जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, और उनका ये कहना है कि आप जो है वीडियो बनाइए कि हम किस तरीके से अपना खुद का काम जो है शुरू कर सकते हैं और किस तरीके से उस काम को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसी मुद्दे पर आज चर्चा करते हैं। तो देखिए, मैं आज बात करूंगी कि घर पर हम जो है किस तरीके से जो है सूट वगैरह का काम जो है स्टार्ट कर कर सकते हैं। आगे हम और भी टॉपिक्स पर बात करेंगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन जो आज का जो टॉपिक मैंने उठाया है वो है कि घर पर आप घर से शुरू कर रहे हैं या बाहर से शुरू कर रहे हैं, और काम क्या होगा, आपको सूट या फिर फैब्रिक या फिर जो है किड्स वियर, या आप जो भी जो है रेडीमेड सूट वगैरह रख रहे हैं उनको परचेज कैसे करें, परचेज कहाँ से करें, कितना परचेज करें। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी आप स्टार्टअप कर रहे हैं, मैं कहूँ कि आप मिनिमम अमाउंट जो है 20 से 25 हजार या 50 हजार का आप रख रहे हैं, और कोई भी बोल देगा छोटा सा बंदा उठकर कि भाई 25 हजार 30 हजार कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन ये उस बंदे के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है जिसने अपनी जो है सेविंग्स इकट्ठा की है। उस जो है गृहिणी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है जिसने अपने पैसे बचा बचा के जोड़ जोड़ कर जो है अपना स्टार्टअप के लिए तैयारी की है। तो मैं आप मेरी बात से सहमत होंगे। तो जिनको मतलब ये है कि अपनी ही दम पे करना है तो उनके लिए तो भाई बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, लेकिन अगर आपको कहीं से उठाना है या फिर आपके पास इतना है कि आप जो है लगा सकते हैं, तो तो भी जो है पैसा का रिस्क सबको ही रहता है, चाहे अमाउंट छोटा है या बड़ा है। तो ये तो बात आई रिस्क की। अब मैं बात करूंगी कि हम जो है सबका ये टॉपिक रहता है कि आप जो है परचेज कहाँ से करें। और जब भी आप कोई स्टार्टअप करते हैं तो सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि परचेज क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, किस तरीके का माल आप खरीद रहे हो। तो जनरली कोई भी जब खरीदता है, मतलब अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसका यही रहता है कि मैं जो है सबसे अलग चीजें जो है अपने उसमें ऐड ऑन करूं, ताकि जो है लोग मेरे पास आए, या फिर ये रहता है कि मैं सबसे सस्ता जो है लोगों को दूं ताकि लोग कस्टमर जो है मेरे पास आए। तो ये जो है हमारी सोच होती है, लेकिन आप किसी भी बड़े व्यापारी से या किसी भी बिजनेसमैन से या कोई भी आप जो है मार्केट में छोटी सी शॉप ले लीजिए जिसकी जो काफी टाइम से जो है ये काम कर रहा है, तो आप अगर उनसे पता करेंगे तो आप हमेशा ये पाएंगे कि कभी भी कोई, मैं सस्ती चीज से लेकर चलती हूँ। हम मान लीजिए कोई सस्ती चीज खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप एक कुर्ती जो होलसेल रेट में खरीद रहे हैं, आपने उठानी है जो भी मान लीजिए आपका अमाउंट है, आपके पास कम से कम मिनिमम अमाउंट आपका 20 हजार है, और आप उसमें जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आपने भर लिया सारा सस्ता माल, मान लीजिए आपने कुर्तियां भरी और आपने जो है वो 150 रुपए में बेचने की आपने सोची, तो आप जो कुर्ती बेचोगे 150 रुपए वाली, आपने वो मान लीजिए माल जो है होलसेल में खरीदा, दिल्ली से खरीदा या सूरत से खरीदा, कहीं से भी आपने खरीदा, मान लीजिए आपने सूरत से खरीदा, तो आपको वो है जो है 80 रुपए की 90 रुपए की आपको पड़ रही है, या फिर आपको 100 रुपए की वहां से पड़ रही है और आप उसको 150 रुपए में बेच रहे हो, आपको 120 रुपए की आपको पड़ रही है, आप उसको जो है 150 रुपए में सेल आउट करने का आप सोच रहे हो। तो आप जो है उसमें मतलब कितना कमा लोगे। और मान लीजिए जो वहां से आपको 80 रुपए की जो कुर्ती मिल रही है उसका क्या ही आपका फैब्रिक होगा, क्या ही आपका जो है
उस कपड़े को कितने दिन लोग पहन लेंगे। आपने देखा भी होगा, कई बार आपने खरीदे भी होंगे सस्ते के चक्कर में, उसको एक वॉश में वो नहीं चलते हैं, एक वॉश तक। तो ऐसे माल को कोई कितने दिन तक खरीदेगा। आज छोटे से छोटा बंदा भी अगर कोई चीज खरीदता है, उसका फैब्रिक, उसका मटेरियल, सारी चीजें ध्यान में रखकर खरीदता है। तो हमें जो है क्या करना है, जो भी आपका अमाउंट है उसको डिवाइड कर लेना है। कि आप, ये नहीं है कि आप सस्ती चीजें रखोगे ही नहीं, लेकिन हमें जो है अपनी, जो भी आपको स्टार्टअप करना है उसमें छोटी अमाउंट से लेके स्टार्टअप आपका ये होना चाहिए। कोई आपसे पूछे स्टार्टिंग में, कोई आपको नया कस्टमर अगर आपका आता है तो आपसे पूछेगा कि आपकी कुर्तियां जो है किस रेंज से स्टार्ट हैं, तो आप स्टार्ट तब आप बताएंगे कि 100 रुपए से लेके 150 रुपए से लेके भाई 400, 500, 300 और मतलब 1000 तक की आपके पास सारी वैरायटी होनी चाहिए। अब आप ये बोलोगे कि 20,000 के स्टार्टअप में ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। तो देखिए, आपका जितना भी अमाउंट है, 20 का, 30 का, 50 का, उसको आप डिवाइड कर लीजिए कि आप जो है 20% जो है बिल्कुल जो स्टार्टिंग रेंज है वो रखेंगे। 60% आप मिनिमम रेंज वाले जो मीडियम रेंज वाले हैं वो रखेंगे। मिनिमम नहीं, जो मीडियम रेंज वाले हैं। और 60% जो बाकी का 20% आपका बच गया वो आप थोड़ा हाई लेवल का रखेंगे। मान लीजिए 1 पीस 2 पीस आप जो है हाई लेवल का रख लीजिए। मैं आपको पैसों की बता रही हूँ, आप पैसे जो है उसमें आपका चाहे 1 2 पीस आए तो 1 2 पीस आपको हाई लेवल का भी रखना चाहिए। तो मान लीजिए आप 1 पीस 500 का, 700 का, 800 का या 1000 तक की रेंज का रख सकते हैं। आप एक बार रख के देखिए। आप जितना जो है, जो आप इन्वेस्ट करेंगे, जो आप परचेज करेंगे पहली बार में, तो आप कभी भी इस चीज में मात नहीं खाएंगे। हमारे साथ होता क्या है, हम कोई भी स्टार्टअप करते हैं, हम सोचते ये हैं कि या तो मैं सबसे अलग करूंगी या करूंगा, तो सबसे अलग के चक्कर में हम बहुत महंगा उठा लेते हैं या बहुत ही कुछ ऐसा उठपटांग उठा लेते हैं, जिससे होता क्या है, चीजें नहीं बिकती हैं और फिर हम डिमोरलाइज हो जाते हैं और हम और डाउन चले जाते हैं और हम अपने बिजनेस को बंद करने की कगार पर पहुंच जाते हैं। तो हमें ये चीजें नहीं करनी है। हमेशा अपने बिजनेस को, हमेशा अपने स्टार्टअप को 3 भागों में हमें डिवाइड करना है और उसमें हमें स्टार्टिंग रेंज से लेके हाई रेंज तक रखनी है और मीडियम रेंज वाले हमें 60% रखनी है। हमेशा कोई भी चीज जो बिकती है, जो सदाबहार है, वो चीज आपको अपने इसमें रखनी है। जो जैसे कुर्ती है, कुर्ती सेट है, वो हमेशा बिकेगा आपका। तो आपको 60% में वो 300 से 400 से 500 से तक की रेंज के आप जो है रख सकते हैं। क्योंकि कोई भी जो है, अगर वुमेन, कोई भी लेडी अगर आप निकलती है मार्केट में, वो फैब्रिक भी देखती है, वो अपना पर्स भी देखती है, अपना बजट भी देखती है, तो वो 300, 400, 500 की रेंज में आराम से चीज को खरीद लेगी। तो हमेशा आपकी जो है, आप कोई भी चीज खरीदोगे। अब बात करते हैं कि हम कुर्ती सेट खरीदे, हम फैब्रिक खरीदे। आपको पहले ये अपनी जो आसपास की मार्केट है, आप मान लीजिए आप घर से शुरू करना चाहते हैं। कई बार लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई मेरा तो बहुत अंदर पड़ता है, जैसे मेरा खुद का जो बुटीक है वो बहुत अंदर है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे आसपास मैं पहले देखूंगी, घूमूंगी, कितनी शॉप्स हैं, क्या वहां पे डिमांड है। डिमांड हम क्या डिमांड के लिए हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ, मेरा मायका जैसे भिवानी है। मान लो मैं भिवानी में जो है अपनी शॉप खोलूं, तो वहां पे ज्यादा चलती हैं साड़ियां। तो मतलब मोस्टली राजपूतों का वहां पे वो ज्यादा है और मतलब साड़ियां ही ज्यादा पहनी जाती हैं उस साइड। और मैं बात करूं यहाँ, जहां मैं अब प्रेजेंट में रह रही हूँ फरीदाबाद में, तो यहाँ सूट ज्यादा चलते हैं। तो मुझे जो है ये देखना होगा कि मेरी जो मार्केट है वो मतलब डिमांड किस चीज की, साड़ी की है, सूटों की है, या फिर आपकी लोकेलिटी कैसी है, लोग डिजाइनर आउटफिट पहनना पसंद करते हैं, या मतलब इस तरीके से आपको देखना होगा। तो आप पहले अपने आसपास का जो एरिया है वहां पे विजिट करेंगे, देखेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो डिमांड किस चीज की है उसी के अकॉर्डिंग आपने जो है चीजें रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो मान लीजिए यहाँ फरीदाबाद में मैं साड़ियों का शॉप खोल के बैठ जाऊं, तो मेरी इतनी नहीं चलेगी, मेरी इतनी उतनी बिक्री नहीं होगी, होगी तो सीजनली होगी। तो देखिए, साड़ियों की भी यहाँ पे होती है, लेकिन जो अगर अंदर की साइड में कहूँ तो नहीं चलेगी। हाँ, आप अगर मेन मार्केट में बैठे हैं तो आपकी हो जाएगी, क्योंकि वहां पर हर तरीके का कस्टमर आपको मिलेगा। क्योंकि अगर फरीदाबाद की हम बात करूँ, आसपास के गांव हैं, गांव भी रहते हैं, वहां पे साड़ियां भी पहनी जाती हैं। और फरीदाबाद में तो काफी सारा क्राउड है, जहाँ पे यूपी बिहार से जो है लोग रहते हैं। तो
तो हर तरीके का कस्टमर वहां पे आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पे मार्केट की बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं अगर आप कहीं अंदर आप खोल रहे हैं तो मतलब मेरा मेन फोकस क्या है कहने का कि आपको अपना वहां पे देखना होगा। मान लीजिए आप बाजार में खोल रहे हैं, मैं अपना यहाँ फरीदाबाद का दे रही हूँ आपको जो है एग्जाम्पल। तो आपको पता है मेरे पास हर तरीके का क्राउड है, तो आप सूट भी रख सकते हैं और साड़ी भी रख सकते हैं। आपको फिर ये देखना होगा कि ज्यादा आपकी डिमांड किस चीज की है। तो देखिए ये चीजें आपको खुद देखनी होंगी, और तो परचेज करते टाइम हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और परचेज आप कहाँ से कर रहे हैं, वो बंदा लॉयल है या नहीं। मान लीजिए हम कई बार जैसे जेंट्स को भेज देते हैं खरीदने के लिए, तो वो बंदा क्या करेगा, मतलब अगर विश्वास है तो मतलब 2-3 बार अगर आपने खरीदा है तो आप सीधा जाके पेमेंट देते हैं और वो आपके हिसाब से आपकी डिमांड के हिसाब से जो है पैकिंग कर देता है। और आप यहाँ आके जब खोलते हैं तो मतलब घर के जो भी बंदे होते हैं या लेडीज होती हैं उनको तो फर्क होती है सूटों की, तो वो आपको एक बार में ही बता देंगे कि आपकी जो है कैसी मतलब फैब्रिक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप जहां से खरीदते हो एक बार में मतलब ऑनलाइन अगर स्टार्टअप आप अगर कर रहे हो तो ऑनलाइन तो बिल्कुल भी सबसे पहले स्टार्टिंग में ऑनलाइन ना जाएं, खुद से जाकर खरीदें, देखें समझें, वहां की मार्केट को समझें जहां से आप जो है खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो जो अपने स्टार्टअप के लिए। तो वहां की मार्केट की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। वहां पे देखो घूमो कि कौन सा बंदा आपको सही माल देगा। वैसे तो देखिए कंपटीशन होता है, हर जगह होता है, और जहाँ कंपटीशन होता है तो वहां रेट तो आसपास ही मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको हर तरीके की नॉलेज होनी चाहिए, और जो परचेज करेगा उसको फैब्रिक की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप जो है चीजों को खरीद सकते हैं। तो इस सबसे पहले आपको मैंने एक ही चीज बताई, आपका जितना भी आपका बजट है स्टार्टअप करने का उसको आप 3 भागों में डिवाइड करेंगे और हर तरीके की वैरायटी रखेंगे। तो जो आपका कम रेट का है वो भी एक आध निकलता जाएगा, और जिसकी ज्यादा डिमांड होगी, जो ज्यादा बिक्री होगी, वो आपकी 60% की होगी। और 60% में अब आपको देखना है कि आपको किस तरीके का माल आपके उसमें रखना है। तो ये तो था हमारा परचेज का। अब बारी आती है हम सेल उसको कैसे करेंगे। हम सेल कैसे करेंगे, तो हमारा जो हम उसको खरीद रहे हैं उसके अकॉर्डिंग और अपना जो आपको प्रॉफिट रखना है उसके अकॉर्डिंग दोनों चीजों को बैलेंस करके आपको चलना है। मान लीजिए आपने 50 रुपए में कोई चीज खरीदी है, तो आप इतना तो चाहेंगे कि उसको 100 में बेच दे, 80 में बेच दे। और मैंने जहां आपको जो है परचेज करने की बात कही थी, तो मीडियम रेंज में अगर आप किसी चीज को वहां से होलसेल में 300 से खरीद रहे हैं और आप उसको 600 में बेच रहे हैं, तो आप मान लीजिए 300 का सीधा मुनाफा कमा रहे हैं। तो मीडियम रेंज में यहाँ भी आपको डबल फायदा होगा। और आप अगर सस्ते के चक्कर में माल को भर लेंगे तो आपको वहां पे मान लीजिए 50% का ही हो रहा है, 50% का भी नहीं हो रहा है, वहां पे आपको 20% का हो रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से आप अगर ध्यान में रखकर अपने काम को करेंगे, अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, तो जरूर ही आप परचेज करने में आपकी जो मतलब घबराएंगे नहीं। तो इस मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वो तो मतलब एकदम ये हो कि हाँ मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगी, इस चक्कर में ना आके थोड़ा सा सोच विचार करके कि मुझे अपना जितनी भी आपकी जो है आपके पास बजट है उसको 3 भागों में डिवाइड करके और अपनी मार्केट को सोच समझ के कि किस तरीके की चीजें वहां पे चल रही हैं, इन चीजों को ध्यान में रखकर। और मैं बात करूं कि आपको किस तरीके का मटेरियल आपको खरीदना है, ये भी आपको डिसाइड करना है कि आपको सूट खरीदने हैं, साड़ी खरीदनी है, किस रेंज की साड़ी आपको खरीदनी है। क्योंकि देखिए सस्ते में आपको डिजाइन तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन फैब्रिक तो सेम ही रहेगा ना। जहां पर भी फैब्रिक आपका चेंज होगा वहीं पर आपकी रेंज बढ़ जाती है। तो आप इस तरीके से भी आपको चीजें समझ में आएंगी, तो धीरे धीरे आप अपने कस्टमर को भी समझा सकते हैं। क्योंकि देखिए चीजें कई बार क्या होती है एक जैसी दिखती हैं, लेकिन वहां पर मटेरियल जो है डिफर करता है, और बंदा आपसे एक बार कोई चीज खरीदता है वो अच्छी निकलती है तो वो दोबारा आने के चांसेस रहते हैं। तो हमेशा अच्छी चीजें ही रखें, और अच्छी चीजों का मैंने आपको ये बता दिया, आपको हर तरीके की चीजें रखनी जिससे कस्टमर को ये जो है बिलीव हो जाता है कि मतलब उसके पास सारी मतलब चूज करने की रहती है। आप दोनों चीजें उसको दिखा सकते हैं कि भाई आप ये खरीदेंगे तो इसमें ये है और ये खरीदेंगे तो इसमें
ये है। तो हमेशा कुछ नया करने के चक्कर में अपने पैसों को गलत जगह नहीं फँसाना है और अच्छे तरीके से अपना स्टार्टअप करना है। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। तो अगर आपने सोचा है इस तरीके का कुछ करने का तो जो है थोड़ा-सा इस बात पर गौर कीजिएगा। और रही बात उसको परचेज़ जो आपने किया है, जो माल आपने उठाया है, तो उस पर भी आपको जो है धीरे-धीरे जैसे ही आप उसको सेल आउट करोगे, जैसे-जैसे आपको थोड़ा टाइम होता जाएगा, तो आपको इतना आइडिया आ जाएगा कि आपको कौन-सी चीज़ ज़्यादा लेनी है, कौन-सी चीज़ आपको कम लेनी है, किस तरीके का माल लेना है। देखिए, एक बार में कोई भी चीज़ें नहीं सीखता है, लेकिन मेरी ये वीडियो उस चीज़ में आपको ज़रूर हेल्प करेगी कि आपको जो है अपने पैसों को किस तरीके से यूज करना है। तो मैं आशा करती हूँ आपको जो है ये वीडियो मतलब अच्छी लगेगी और समझ में आएगी कि आपका जो स्टार्टअप रहेगा उसको आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है। क्योंकि मैंने देखा है और मैंने खुद भी महसूस किया है, मैं आपको अपनी जो है बताती हूँ, जब मैंने खुद से काम करना शुरू किया था, मैं वैसे जो है सूट वगैरह का काम तो नहीं करती हूँ, मैं डिजाइनिंग का ही काम करती हूँ। तो मैंने एक बार सोचा था कि डिजाइनिंग के साथ साथ एक बार चला के देखते हैं, तो मैंने तो यहीं से दिल्ली से ही उठाया था माल। तो उसमें मैंने जो कुर्तियां उठाई थी तो वो मतलब ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं थी और मैं जहां तक बात करूं मुझे इतनी समझ भी नहीं थी। तो अब वो चीजें समझ में आती हैं, एनालाइज होती हैं, तो उस चीज में उस टाइम पे मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा कि जो मैंने जो इन्वेस्ट किया, मुझे ये समझ नहीं थी कि मेरे को जो है किस तरीके से डिवाइड करके चीजों को लेना है। मैंने एक ही तरीके का माल जो है खरीद लिया, हालांकि वो ज्यादा मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था, 5 से 6 हजार मैंने इन्वेस्ट किए होंगे, तो वो भी ठीक नहीं था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक ही तरीके का माल आपको कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि कस्टमर आपका कभी भी किसी तरीके का भी टकरा सकता है और तो आपको उसी तरीके से अपने काम को जो है आगे तक लेके जाना है, परचेज का काम आपको करना है। क्योंकि जो बंदा परचेज करता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी चीजों की कि उसने क्या खरीदा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए अपनी फैमिली में नया स्टार्टअप कर रहे हैं, मान लीजिए हम अपने हस्बैंड को बोलते हैं, हस्बैंड आपके लिए खरीदते हैं, तो हम उनको ही बोलते हैं कि आप ही ये ऐसे लेके आए हो, ये जो जो भी चीज है। लेकिन जब आप खुद खरीदने निकलते हो तो आपको पता होता है कि मार्केट में जो है आजकल इतनी वैरायटी चल चुकी है फैब्रिक की कि आपकी आंखों में धूल जो है झोंक देंगे लोग और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर इस फील्ड में आपकी नॉलेज नहीं है तो आप मेरी ये वीडियो उन लोगों को हेल्प करेगी जो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं अपना स्टार्टअप करने में। तो देर किस बात की, आज ही सोचिए समझिए, अपना बजट बनाइए, अपने बजट बना के अपनी मार्केट की समझ लीजिए और उसको सेल आउट करने का मैंने आपको बता दिया कि आपको जो है किस तरीके से करना है। आपको हर तरीके की वैरायटी रखनी है, इतना मार्जिन लेके चलना है, ज्यादा ये भी नहीं सोचना है कि मुझे प्रॉफिट में रहना है। बस आपको अपना आपका स्टार्टिंग में मार्जिन निकालना है और जो है मार्जिन जरूर निकालना है, नहीं तो आप आगे के लिए जो है आपके लिए एक बहुत बड़ा जो ब्लॉकेज आ जाएगा, बहुत बड़ा जो है आप पैसे नहीं होंगे तो आप आगे कैसे बढ़ाएंगे अपने बिजनेस को। तो है ये आपका जो है आज की ये वीडियो थी कि आपको सेल कैसे करना है और परचेज आपकी क्या रहेगी। तो मैंने सेल परचेज का, इससे पहले भी मैंने सेल करने के आपको काफी आइडियाज दिए हैं कि आप किस तरीके से जो आपने माल लिया है और जो आपने जो है स्टार्टअप किया है उसको किस तरीके से आप अपना बेच सकते हैं। तो मैंने ये वीडियो भी बनाई थी, उसमें थोड़ा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि आप जो सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर अपना सोशल अकाउंट बना सकते हैं, अपने बिजनेस के नाम से बना सकते हैं। अगर नहीं बनाया तो आज ही बनाइए। और अगर हिचकिचा रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया अगर अच्छा है तो बुरा भी है, तो थोड़ा सा संभल कर चलिए। ऐसा कोई आफत वाली बात भी नहीं है कि आपको मतलब कुछ ज्यादा ही खतरा है। तो ये एक हवा है, जैसे आप सोच समझ कर चलेंगे। पढ़े लिखे हैं तो देखिए गलती होगी नहीं, बाकी देखिए जो कुछ नादान बच्चे हैं उनका तो मैं क्या ही कह सकती हूँ, समझ नहीं है। और इतना ही कहूंगी कि जो आपका सोशल मीडिया है उसको यूज करना आपके हाथ में है। आप किस तरीके की जो है
इन्फ्लुएंसर हैं, आप किस तरीके की लोगों को नॉलेज दे रहे हैं। तो एक बार ये सोचने वाली बात है, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और आप एक लड़की हैं तो आपको आपकी कुछ सीमाएं होती हैं, आपकी कुछ मर्यादाएं होती हैं, उनको ध्यान में रखकर आप चलेंगे तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए सेट कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ मैं जो है विराम चाहूंगी अपनी वाणी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राधे।